हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ कैसे चल रहा है? अभी इकोनॉमिक सर्वे में कुछ महत्वपूर्ण डाटा सामने आए हैं, उसी को आधार लेकर यह वीडियो मैं बनाया हूं और मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलेगी। जब हम इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ की बात करते हैं तो दो इंडिकेटर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। एग्जाम्पल में, अगर कंट्री का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम यूएसडी 10 बिलियन है और कंट्री का जीडीपी उस पीरियड में यूएसडी 100 बिलियन है तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो गया 10%। इंश्योरेंस डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन। तो अगर कंट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन यूएसडी 10 बिलियन है और कंट्री का पॉपुलेशन उस पीरियड में 10 मिलियन है तो इंश्योरेंस डेंसिटी हो जाता है यूएसडी 1000। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2001 में 2.71% था, जो कि 2019 में बढ़ के 3.76% हुआ। इंश्योरेंस डेंसिटी 2001 में $11.5 था, जो कि बढ़ के 2019 में $78 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी ये दोनों को अगर दूसरे एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो भारत का परसेंटेज कम ही है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2019 का डाटा है ये। इंडिया 3.76%, मलेशिया 4.72%, थाईलैंड 4.99% और चाइना 4.30%। इन तीन कंट्री के कंपैरिजन में भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम है। इंश्योरेंस डेंसिटी अगेन 2019 का डाटा, इंडिया $78, मलेशिया $536, थाईलैंड $389 और चाइना $430। तो यहाँ पे मेन कंपैरिजन तो इंडिया का चाइना से होना चाहिए और यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया सिर्फ $78 पे, वहीं चाइना $430 पे। तो यहाँ पे स्कोप बहुत दिखता है इंडिया के लिए। यहाँ पे पेनिट्रेशन और डेंसिटी का डाटा है 2013 से लेके 2019 तक के पीरियड का। तो इसको मैं नहीं बोलता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो डाटा है वो है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन और डेंसिटी का। बट शॉर्ट में अगर आप इसको देखोगे तो ये समझ में आता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव इंडिया में ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। 2019 में ग्लोबली इंश्योरेंस डेंसिटी जो था वो था $379 फॉर लाइफ सेगमेंट और $439 था नॉन लाइफ सेगमेंट में, जो कि भारत में इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है। प्रीमियम कलेक्शन भी देख लेते हैं तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कलेक्शन 2018-19 के पीरियड में 1.69 लाख करोड़ था, 2019-20 के पीरियड में 1.89 लाख करोड़, ग्रोथ है 11.45% का। और इस नॉन लाइफ इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दो सेगमेंट का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाए तो 2018-19 में 5.08 लाख करोड़ का प्रीमियम था, 2019-20 के पीरियड में 5.73 लाख करोड़ का प्रीमियम, तो इसमें ग्रोथ 12.75% का है। तो और ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रीमियम कलेक्शन है उसमें से 54.75% जो है वो रिन्यूअल प्रीमियम है और 45.25% है वो नया बिजनेस के कारण आया हुआ है। तो मुझे लगता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि ईयर ऑन ईयर जो इंश्योरेंस कलेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन कितना हो रहा है उसका ग्रोथ देखना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 11.45% नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 12.75% है। और मुझे आशा है कि आगे के दिनों में यह बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कुछ दो तीन कारण है, मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल सा एक चार्ट है जो कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2019 में अलग अलग कंट्रियों में कितना है, इसको भी डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस डेंसिटी, तो इंश्योरेंस डेंसिटी भी 2019 में यूएस डॉलर के टर्म पे यहाँ पे दिख रहा है और आप खोज सकते हो भारत कहाँ पे लाई करता है। भारत का जो परसेंटेज यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नॉन लाइफ में यूएस में, और अगर लाइफ में देखा जाए तो सिंगापुर टॉप करता है। आगे चल के ग्रोथ कंट्रीब्यूटर क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपको तो मालूम है कि अभी कोरोना काल के कारण हर कंपनी कुछ न कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके
आई हैं और उसके पीछे कारण भी है कि उनको बिजनेस करना है। अगर सब कुछ बंद हो जाएगा घर में बैठे बैठे तो कुछ काम तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया है, ऑनलाइन माध्यम से कैसे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं उन सभी पे काम किया गया है। केवाईसी प्रोसेस इजी हो गया है। तो इसके कारण ये तो अभी कोरोना काल में जो फ़ायदा हुआ, अब आगे चल के इसके कारण जो है कंपनियों को काफ़ी प्रीमियम कलेक्शन मिल सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी जो बजट आएगा, अब बजट आने के बाद में जो एफडीआई लिमिट जो है उसको भी बढ़ाने की बात हो सकती है। अगर एफडीआई लिमिट बढ़ गया तो बाहर की कंपनियों का कंट्रीब्यूशन इन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण मुझे लगता है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। और तीसरी बात ये कि अभी ये अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रहा है। अभी अब देखोगे तो जो मोबाइल का पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है, डाटा जो है वो भी बहुत सस्ते हो गए हैं। तो हर लोगों को हर प्रकार की जानकारी उनके मोबाइल में तुरंत मिल जाती है। जिस तरह से पहले चलता था वैसा मोड में तो अभी चल नहीं रहा है। और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है। तो इस अवेयरनेस के कारण तो ये 3 फैक्टर मुझे लगते हैं कि जो कि बहुत काम आ सकते हैं आगे के सालों में भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा 2 सजेशन होगा। अगर आप अभी तक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मेनली, तो आपको ज़रूर से ये 2 पॉलिसी तो लेनी ही चाहिए। और दूसरा, अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको ज़रूर से इंश्योरेंस सेक्टर का इस पेनिट्रेशन को, आगे के ग्रोथ को समझना चाहिए। और जो कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं उस कंपनियों एनालिसिस करना चाहिए और लगता है आपको कि उसमें संभावना है, उनमें ग्रोथ अच्छा आ सकता है, तो ज़रूर से आपको उन स्टॉक्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे उडेमी में कोर्स से या फिर मैंने जो बुक लिखा है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे आशा है कि उससे आपको बहुत जानकारी तो मिलेगी ही म्यूचुअल फंड के बारे में। साथ में दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जानकारी प्राप्त करके फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।